हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज प्रोजेक्टाइल का कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल का मोशंस होता क्या है, उसका इक्वेशन पैराबोला के साथ कैसे रिलेटेड होता है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है। आफ्टर सम टाइम्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वी हैव ऑलरेडी डिराइव ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो ऑलरेडी हम एक्सेलरेशंस क्या होता है, एक्सेलरेशंस इन एक्स कंपोनेंट और एक्सेलरेशन इन वाई कंपोनेंट। The projectile motions अगर हम देखेंगे तो each and every point you are getting two D components, one is your x component and other one is y component. अगर हम देखेंगे accelerations, acceleration in x component is your 0 but acceleration in y component is due to the force of gravity. पहले हम उसका आज रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद projectile motions का नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। आज हमारा projectile motions का डिस्कशन होगा उसका टाइम के ऊपर, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, time of maximum height, and we'll discuss some problem related to the times. Okay, so welcome to this class. Projectile motions में अगर हम देखेंगे, अगर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट लेते हैं कि तो उसका दो कंपोनेंट आता है, v नॉट x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा की, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है v नॉट साइन थीटा। ओके, देन एक्सेलरेशन, if a is the acceleration then ax is your horizontal component and ax is equals to your 0 for the projectile motions in x component. So x component of acceleration is 0 and y component of acceleration is equals to minus g हो जाएगा। फर्स्ट ए एक्स कंपोनेंट 0 है, सो वाई कंपोनेंट ही कंसिडर करेंगे, माइनस जी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस जी इंटू जे कैप। ओके, सो एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम्स, टी टाइम्स के बाद अगर हम देखेंगे वेलोसिटी का वी एक्स हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी वाई होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू होता है मैंने और टू द वी नॉट एक्स, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट्स वाई वी नॉट एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन इट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट वी वाई आता है वी नॉट वाई माइनस जी टी, सो दिस वन इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, दिस वन इज आवर वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट एक्स एंड वाई पोजिशन आफ्टर टी टाइम्स, अगर हम देखेंगे इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट वैल्यू 0 0 है, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या आता है, एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टी और सिंपली वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, एंड वाई कंपोनेंट क्या आता है, वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सब डाटा लेके हम अभी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज आवर टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। इफ दिस वन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशंस, दिस वन इज आवर प्रोजेक्टाइल मोशंस, सो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगा, दिस वन इज योर मैक्सिमम हाइट। लेट्स टेक एच मैक्सिमम इज आवर हाइट। नाउ एज वी नो दैट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है, ओनली वी आर गेटिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन्स वी एक्स विच इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स और सिंपली वी नॉट कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाता है, वी वाई इज इक्वल्स टू 0 एट मैक्सिमम हाइट, वी वाई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस वन इज द टेंजेंट फॉर द वेलोसिटी एंड दिस वन इज अवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का। सो वी वाई से स्टार्ट करते हैं। हमारा वी वाई क्या होता है, वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। सो वाई डिरेक्शन में अगर वेलोसिटी लेते हैं तो वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होता है। ओके, टी इज द टाइम। अगर वी वाई का वैल्यू 0 होता है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल्स टू 0
and time became tm, that is our the maximum height is your tm. और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लग रहा है दैट इज योर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट और tm. ओके, सो y के जगह पर अगर 0 डालते हैं तो दिस वन इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा माइनस जी tm. सो इम्प्लाइज दैट tm इज इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट साइन थीटा बाई जी. ओके, tm is equals to v naught sin theta by g. This one is your time to reach the maximum height. Okay, एक बॉल यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट और tm. So next is our total time of flights. Okay. Total time of flight, that means एक बॉल अगर थ्रो कर रहे हैं तो कितना टाइम हवा में रह रहा है, दैट मीन्स टू रीच द ग्राउंड और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. सो अगर हम देखेंगे टी एफ इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ या फिर कैपिटल टी ले सकते हैं. दिस वन इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा यहाँ से फिर यहाँ तक आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ द tm वैल्यू इज आवर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ये पॉइंट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक मैक्सिमम जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम से फिर ग्राउंड आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस tm ले लेते हैं तो फिर आ जाएगा हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट्स. सो tf इज इक्वल्स टू 2 इंटू tm. ओके, और 2 इंटू v नॉट साइन थीटा बाई जी इज आवर tf. दिस वन इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. टोटल मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए जितना टाइम आता है दैट इज योर tm और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यू. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट. ओके, so next let's have a look about some problem related to these two terms. Here a question is given, if t1 is the time to reach the top of a buildings and t2 is the time in air, okay, time spent in air, then find out the t1 by t2 ratio. Okay, so एक बिल्डिंग के ऊपर से अगर एक बॉल हम थ्रो कर रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है टू क्लियर द top or to reach the top. Okay, that is our t1 and t2 is the time in air, that means total वो कितना टाइम ऊपर रहा. जब हम थ्रो कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट पे वो रीच कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, so कितना टाइम टोटल ऊपर में रहा है, that means t2 is the total time of flight and tm is the time to reach the maximum height. Okay, so अगर हम देखेंगे t1 is your tm and t2 is your tf, and we know that there is a relationship between tm and tf, that is your tf is equals to twice of tm. Okay, so what about the t1 by t2 ratio? Implies that t1 by t2 is equals to tm by your tf is your tm by 2tm, that means 1 by 2, or we can say that t1 is to t2 is equals to 1 is to 2. This one is our result, that means 1 is to 2 is the answer. So let's discuss one more questions. There's another problem. Say cricketer hit a ball with a velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizontals, that means with respect to horizontal 60 degree कर रहा है वो और 25 meter per second में वो velocity वो start किया और throw किया है, that means it strikes by of its ball. So cricketer hit a ball with a velocity 25 meter per second, that means initial velocity दिया गया है 25 meter per second at 60 degree above the horizontal, that means with respect to horizontal अगर हम देखेंगे तो 60 degree कर रहा है. If
द फील्डर इज एट 50 मीटर, दैट मीन्स बैट और फील्डर के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर. फ्रॉम द बैट फाइंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल. सो फर्स्ट पाथ कैसे हो रहा है देख लेते हैं. इफ दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, इफ दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट और बैट पोजिशन एंड हियर दिस वन इज द फील्डर पोजिशन. ओके, सो इफ दिस इज आवर पाथ. सो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड. हियर दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री. ओके, और यहाँ पर हमें ये दोनों के बीच डिस्टेंस दिया गया है 50 मीटर. ओके, सो यहाँ पर हमें ये वाला हाइट पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, दिस वन इज योर मैक्सिमम हाइट, h इज द मैक्सिमम हाइट. सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इफ दिस वन इज योर a पॉइंट, दिस वन इज b पॉइंट, दिस वन इज c पॉइंट. सो a टू b के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज आवर और टाइम टू रीच द मैक्सिमम ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल. ओके, सो if we will discuss about this questions, then first initial component v नॉट दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड. सो इसका दोनों कंपोनेंट निकाल देते हैं. v नॉट x कितना आएगा, v नॉट cos थीटा. ओके, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू दिया गया, v नॉट का वैल्यू दिया गया 25, देन cos 60. ओके, cos 60 वैल्यू इज योर 1/2. सो दिस वन इज योर 12.5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट v नॉट y. v नॉट y इज योर v नॉट साइन थीटा. v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा कितना, v नॉट इज इक्वल्स टू 25, देन साइन 60 डिग्री. साइन 60 इज योर √3/2. सो वी कैन से दिस वन इज 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वेलोसिटी इन x कंपोनेंट और वेलोसिटी टुवर्ड्स द y कंपोनेंट आ गया. अभी अब अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन 0 होता है. सो यहाँ पर टोटल दिया गया है 50 मीटर. सो व्हाट अबाउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वी कैन फाइंड आउट. सो इफ tf इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, tf इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, और टोटल टाइम फ्रॉम a टू c अगर tf है, दैट मीन्स a टू c. ओके, इन हॉरिजॉन्टल AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू योर V ऑफ OX इंटू TF. के P ऑफ X इम्प्लाइज दैट T कितना आ जाएगा यहाँ से, TF. AC इज योर 50 डिवाइडेड बाई 12.5. के वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. के सो 4 सेकेंड इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. हमें क्या निकालना है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स m. हमें क्या निकालना है, tm निकालना है. tm इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. सो tm इज इक्वल्स टू tf/2, दैट मीन्स 2 सेकेंड इज आवर टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. In this way we can solve different problems related to the time to reach the maximum height or time of flight, and practice more and more examples. Next class we'll discuss about the your range equations and maximum height.